बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है सबसेट्स। कल हम लोगों ने सेट्स के बारे में पढ़ा था। सेट्स की डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने आपसे कही थी कि आप उसको लिखिएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। होप सो आपने वो काम किया होगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसेट्स को। और सबसेट्स से पहले जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाहूँ, जैसे आपने सुना होगा कि यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उसके डिफरेंट कैंपसेस होते हैं। एक कैंपस, मेन कैंपस अगर इसे कहें, तो डिफरेंट कैंपसेस जिनको सब कैंपसेस कहा जाता है वो दूसरे शहरों में, दूसरी जगहों पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो मेन कैंपस है उसी की ब्रांचेस होती हैं, वो छोटे वाले जो दूसरे कैंपसेस हैं जिनको सब कैंपसेस कहा जाता है। इसी तरह हमारे पास सब सेट्स में होता है। हमारे पास एक पेरेंट सेट होता है जिसको सुपर सेट कहा जाता है। उसी में से दूसरे छोटे सेट या चाइल्ड सेट या सबसेट्स निकाले जाते हैं। जो पेरेंट सेट होता है उसकी जैसे अगर मैं पेरेंट्स और चाइल्ड की बात करती हूँ, तो पेरेंट्स की तमाम जो खसूसियात हैं, जो आदतें हैं, वो चाइल्ड में मुंतकिल नहीं होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो चाइल्ड के अंदर मुंतकिल नहीं हो रही, पेरेंट्स की तरफ से ट्रांसमिट नहीं हुई। यानी कि पूरे का पूरा जो पेरेंट का सेट है वो वैसा का वैसा चाइल्ड का सेट नहीं होता है। इसी तरह जो सेट्स हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर भी अगर आप देखें तो पेरेंट सेट में आप देखिएगा फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स की एक एग्जांपल मैंने दी हुई है। और जो चाइल्ड सेट है उसमें 1 की कमी है। ठीक है, यानी आपके पास अगर इसकी बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं आपको दूं सबसेट्स का, तो वो यही है कि आपके पास एक बड़ा सेट होता है, उसमें से छोटे सेट्स को निकाला जाता है, छोटे सेट्स उसमें से बनाए जाते हैं। जो आपके पास बड़ा सेट है जिसमें से सेट्स बनाए जा रहे हैं उसको सुपर सेट कहते हैं, और जो छोटे सेट्स वहाँ से बने हैं उनको सबसेट्स कहते हैं। ठीक है, अब जो कल हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर हम सबसेट्स की 2 कैटेगरीज पढ़ेंगे, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अभी तक सबसेट का कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए आपके पास कि एक बड़ा सेट है, ठीक है, उसमें से हमने छोटे सबसेट्स बनाए हैं। एक पेरेंट सेट है, उसमें से हमने चाइल्ड सेट बनाए हैं। ठीक है, अब सबसेट्स को बनाया किस तरह से जाता है, एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन है उसके अंदर अगर आप देखें तो उसमें सबसेट्स पूछे गए हैं जी। सबसेट्स बनाएं, क्वेश्चन जो आपको दिया गया है उसके सबसेट्स आपने बनाने हैं। उसको बनाने का तरीक़ेकार क्या है, किस तरह से वो क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, चलें वो देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमने सबसेट्स बनाने हैं, जो भी सेट्स आपको दिए गए 3 पार्ट्स आपको गिवन है। एक बात बेटे आपने हमेशा याद रखनी है कि एम्प्टी सेट जो होता है, एम्प्टी सेट मीन्स ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं पाया जाता। अब यहाँ पर बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो ये कि अगर ज़ीरो लिखा हुआ है सेट के अंदर तो समझेंगे कि ये सेट एम्प्टी है। हालांकि ज़ीरो भी एक एलिमेंट है, ज़ीरो भी एक नंबर है ना हमारे पास, तो इसका मतलब है ज़ीरो भी एक एलिमेंट है। सो ज़ीरो अगर लिखा हुआ है तो उसको एम्प्टी सेट नहीं कहेंगे, बल्कि उसका एक एलिमेंट मौजूद है उस सेट के अंदर। ठीक है, सो एम्प्टी सेट का मतलब है उसमें कोई एलिमेंट ही ना होना। अब जो एम्प्टी सेट है आपके पास वो हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, अब जब भी सबसेट्स बनाएंगे, पावर सेट बनाएंगे, प्रॉपर सबसेट बनाएंगे, इम्प्रॉपर सबसेट बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, उसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहला सेट जो लिखना होगा वो एम्प्टी सेट लिखना होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, सो फर्स्ट वाला जो आपके पास पार्ट है उसमें एम्प्टी सेट ही दिया हुआ है उसने। सो फॉर्मूला कह लें इसको या इसका मेथड कह लें, किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स सबसे पहले हमने निकालना है कि गिवन सेट के सबसेट्स बनेंगे कितने। नंबर ऑफ सबसेट्स आपके पास जो इसका फॉर्मूला है या मेथड है वो क्या होता है, 2⁴n। 2⁴n का मतलब है n आपके पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट जिसके हम सबसेट्स बनाने जा रहे हैं। ठीक है, सो n इसके अंदर क्या है, कितने एलिमेंट्स है, कोई एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट है। ठीक है, कोई एलिमेंट नहीं है इसके अंदर। सो 2 की पावर आ गई है 0। हम लोग छोटी क्लासेस से ये पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी नंबर अगर आपके पास गिवन है और उसकी पावर 0 हो जाती है तो उस नंबर का आंसर आता है 1। ठीक है, यानी अगर आपके पास कोई नंबर है उसकी पावर 0 है, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। इसलिए यानी नंबर ऑफ सबसेट्स आपके पास टोटल कितने आए हैं, 1 आए हैं। इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, सिर्फ एक ही बनेगा। एक ही सबसेट कैसे बनेगा, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन जो हमें क्वेश्चन है वही इसका आंसर भी होगा, सोल्यूशन भी होगा, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। अगर एम्प्टी सेट में इसका अलग से बनाऊंगी तो ये खुद भी तो एम्प्टी सेट ही है ना, और सेट तो हमने सिर्फ एक ही बनाना है सबसेट। सो जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो हमने इसके सोल्यूशन में लिख देना है कि यही इसका सबसेट बना है। सेकेंड वाले में देखिएगा वहाँ पर लिखा हुआ है 1, यानी एक एलिमेंट मौजूद है इसके अंदर। तो सबसे पहले आपने देखना है नंबर ऑफ सबसेट्स, यानी 2⁴n।
2n क्या है, 2 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी टोटल 2 सबसेट्स बनेंगे। अब सबसेट्स कौन कौन से बन रहे हैं, सबसे पहले एम्प्टी सेट आएगा, देन वो जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो वाला नंबर आ जाएगा। 2 सबसेट्स आपके पास ये भी बन गए, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिएगा, उसमें आपके पास 2 एलिमेंट्स है, ए एंड बी। सो नंबर ऑफ सबसेट्स आपने निकाले 2n यानी 2 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है हमने, ठीक है। सो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास आया 4। सो सबसेट्स आर, सबसे पहला सबसेट हम कौन सा बनाएंगे, एम्प्टी सेट। देन हम कौन सा बनाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेट। उसका अगला सेट कौन सा होगा, सेकंड एलिमेंट ऑफ द सेट। और सबसे लास्ट कौन सा होगा, जो भी सेट आपको गिवन है वो सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ वो लास्ट वाला सेट बनेगा, ठीक है। सबसे पहले हमने एम्प्टी सेट लिखा, उसके बाद हमने फर्स्ट एलिमेंट लिखा, देन हमने सेकंड एलिमेंट लिखा, उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों एलिमेंट्स लिख देंगे। टोटल 4 आपके पास सबसेट्स बन चुके हैं गिवन सेट के, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लोगों ने करना ये है कि डिफरेंट सेट्स लिखने, कोई भी 2 क्वेश्चंस आपने करने हैं 2 एलिमेंट्स के साथ और 1 एलिमेंट के साथ, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम लोग इसकी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। उसके अंदर देखेंगे कि किस तरह से मज़ीद किस तरह से सबसेट्स को सॉल्व किया जाता है। इसकी प्रैक्टिस करना आपने लाजमी है, आपके ऊपर, आपने लाजमी करना है रफ रजिस्टर के ऊपर, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। थैंक यू सो मच।